हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। हाथरस केस पर सुप्रीम कोर्ट की पैनी नज़र, सत्ताधारी बेचैन। हाथरस कांड में जिस तरह से पीड़िता और उसके परिवार के साथ अन्याय हुआ, उसको देखते हुए जनता की आखिरी उम्मीदें कोर्ट पर टिकी हुई हैं। वैसे भी किसी भी अपराध में चाहे सत्ता से जुड़े लोग शामिल हो या फिर न्यायपालिका से जुड़े लोग हो, जनता की आखिरी उम्मीदें कोर्ट पर ही रहती हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस कांड को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है, जिससे कई लोगों के अंदर घबराहट जो है वो बढ़ गई है। जैसे कि हम जानते हैं कि हाथरस प्रकरण में सीबीआई की जांच जारी है। इस बीच पीड़िता के पिता का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस मामले ने उनके पूरे परिवार को उलझा कर रख दिया है और अब पता नहीं सीबीआई की जांच कब खत्म होगी। वहीं पीड़िता के परिवार को अपनी पहचान उजागर होने का भी खतरा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट से आग्रह किया है कि वे अपने आदेश में उचित संशोधन कर ले, जिससे पीड़ित परिवार की पहचान उजागर ना हो सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच ने ये कहा कि हाथरस के पीड़ित परिवार की सुरक्षा के साथ ही गवाहों की सुरक्षा से लेकर अन्य तमाम पहलुओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट देखेगी। सीजेआई ने यह भी कहा कि इस मामले में सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट को देगी। इस दौरान हाई कोर्ट मामले को मॉनिटर करेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में हाथरस मामले पर दाखिल कई याचिकाओं में अलग अलग मांगे रखी गई थी। इनमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मौजूदा या पूर्व जज की अध्यक्षता में एसआईटी के गठन, सीबीआई जांच की सीमा तय करने और जांच की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निगरानी, पीड़ित परिवार को सीआरपीएफ की सुरक्षा देने और मुकदमे को दिल्ली ट्रांसफर करने जैसे कई सारे पहलू शामिल थे। ऐसे में मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने की और जजों ने कई बार ये कहा कि इनमें से ज़्यादातर पहलुओं पर आदेश देने में हाईकोर्ट सक्षम है, इसीलिए याचिकाकर्ताओं पर अपनी बातें वही रखनी चाहिए। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि पीड़िता और उसके परिवार की इज्जत से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और इस मामले में सीजेआई से इलाहाबाद हाई कोर्ट को एक तरह से सख्त आदेश भी दिया है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट को सौंप दिया है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की अभी भी इस केस पर पैनी नज़र है। ऐसे में सीबीआई के पास भी तथ्यों को छुपाने और बदलने का विकल्प नहीं है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हाथरस केस में सुप्रीम सख्ती से दरिंदों के साथ साथ दोषी अधिकारियों को भी कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।